हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेनरी फील्डिंग की बायोग्राफी को। हेनरी फील्डिंग एक बहुत ही फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एक ड्रामेटिस्ट थे जो कि 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। अगर आप BBMKU BA इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हेनरी फील्डिंग को पढ़ना है सेमेस्टर 4 में और इसके एक वर्क को भी पढ़ना है जिसका नाम है टॉम जोन्स। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Henry Fielding was an English novelist and dramatist born on April 22, 707 in Sarfham Park, Somerset, England. Henry Fielding एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एक ड्रामेटिस्ट थे जिनका जन्म 22 अप्रैल 1707 को सारफेम पार्क, सॉमरसेट, इंग्लैंड में हुआ था। He is best known for his novel Tom Jones, which is considered one of the greatest works of English literature. हेनरी फील्डिंग को टॉम जोन्स के लिए जाना जाता है। टॉम जोन्स उनका एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है जिसे पब्लिश कराया गया था 1749 में पब्लिश कराया गया था और इसे ग्रेटेस्ट नॉवल माना जाता है हेनरी फील्डिंग का। इंग्लिश लिटरेचर में इस नॉवल का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आगे है, फील्डिंग वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ जेंट्री, एक शरीफ परिवार में उनका जन्म हुआ था। एंड हिज फादर was a military officer, उनके फादर जो थे वह एक मिलिट्री ऑफिसर थे। He received a classical education at Eton College and then studied law at the University of Leiden in the Netherlands. हेनरी फील्डिंग ने शास्त्रीय शिक्षा एक एटन कॉलेज से प्राप्त किया था। एटन कॉलेज गए थे अपनी शास्त्रीय शिक्षा के लिए और फिर लॉ के स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन भी गए थे और ये जो यूनिवर्सिटी है वो नेदरलैंड्स में है। हाउएवर ही रिटर्न टू लंदन विदाउट कंप्लीटिंग हिज डिग्री एंड परस्यूड अ करियर इन राइटिंग एंड द थिएटर, और बाद में उन्हें वापस आना पड़ा था। अपनी डिग्री को पूरा किए बिना ही उन्हें वापस आना पड़ा था और लंदन वापस आकर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया लिटरेचर के फील्ड में। उन्होंने अपने वर्क को लिखना स्टार्ट किया और थिएटर के लिए प्लेराइट भी लिखा था। फील्डिंग फर्स्ट मेजर सक्सेस कैम एज अ प्लेराइट, सबसे पहले उन्हें सक्सेस मिला था एक प्लेराइट के रूप में। ही रॉट अ सीरीज ऑफ कॉमेडीज एंड फॉर्सेस, उन्होंने एक सीरीज लिखा था कॉमेडीज का, फॉर्सेस का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लव इन सेवरल मॉस्क्यूज इन 1728 एंड द ऑथर्स फार्स इन 1730। ये दोनों मॉस्क्यूज है, कॉमेडीज है। लव इन सेवरल मॉस्क्यूज पब्लिश कराया गया था 1728 में और ये जो है द ऑथर्स फार्स, ये फार्स है, कॉमेडी का ही एक फॉर्म होता है ये भी फार्स, जिसे पब्लिश कराया गया था 1730 में। ही ऑल्सो को फाउंडेड अ थिएटर कंपनी द लिटिल थिएटर एंड सर्व्ड एज इट्स मैनेजर फॉर फ्यू ईयर्स। हेनरी फील्डिंग एक थिएटर कंपनी के को फाउंडर भी रहे थे और उस कंपनी का नाम था द लिटिल थिएटर, थिएटर का नाम था ये। और इसी थिएटर में हेनरी फील्डिंग ने सर्व किया था एक मैनेजर के रूप में। कुछ सालों तक उन्होंने एक मैनेजर के रूप में भी काम किया था। इन 1739 फील्डिंग पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल। 1739 में फील्डिंग का फर्स्ट नॉवल आया जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स of Joseph and Juice, which was a parody of Samuel Richardson's popular novel Pamela. ये जो नाम है द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड ज्यूस, ये हेनरी फील्डिंग का फर्स्ट नॉवल का नाम है जो कि एक पैरोडी था सैमुअल रिचर्डसन का एक पॉपुलर वर्क था पामेला, इसी का एक पैरोडी था। द बुक वॉज वेल रिसीव्ड एंड एस्टेब्लिश्ड फील्डिंग एज अ टैलेंटेड नॉवेलिस्ट। इस बुक को काफ़ी ख्याति भी मिली थी और इसके साथ ही साथ हेनरी फील्डिंग बहुत ही फेमस हो गए थे। उन्हें एक टैलेंटेड नॉवेलिस्ट समझा जाने लगा था, एक उनका जो इमेज था वो एक टैलेंटेड नॉवेलिस्ट के रूप में एस्टेब्लिश हो गया था। हिज नेक्स्ट मेजर वर्क टॉम जोन्स वॉज पब्लिश्ड इन 1749 एंड बिकेम एन इंस्टेंट सक्सेस। उनका जो दूसरा पॉपुलर वर्क था, नेक्स्ट पॉपुलर वर्क, वो था टॉम जोन्स, जिसे 1749 में पब्लिश कराया गया था और इस नॉवल को भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला था, ह्यूज सक्सेस मिला था इस नॉवल को भी। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ द फाउंडलिंग टॉम जोन्स
and is a satirical portrayal of society and human nature। और ये जो नॉवेल है टॉम जोन्स ये बताता है एक बच्चा का कहानी को। ये एक ऐसा बच्चा है जिसे अबेंडेंट है, जिसे अपने मम्मी पापा के द्वारा छोड़ दिया गया था। ये एक सटारिकल पोर्ट्रेयल है सोसाइटी का और ह्यूमन नेचर का। फील्डिंग्स राइटिंग ऑफन डिस्प्लेड हिज मोरल एंड सोशल कंसर्न्स एंड he used satire and humor to criticize various aspects of 18th century society। हेनरी फील्डिंग का जो राइटिंग था वो डिस्प्ले करता है सोशल कंसर्न को और मॉरल को, एंड ही यूज्ड सटायर एंड ह्यूमर टू क्रिटिसाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। उन्होंने अपने वर्क्स में बहुत सारे ऐसे सटायर और ह्यूमर का यूज़ किया है 18th सेंचुरी के ब्रिटिश इंग्लिश सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए। His works tackled issues such as hypocrisy, corruption and the disparities between social classes। हेनरी फील्डिंग अपने नॉवेल्स, अपने ड्रामास के थ्रू दिखाना चाहते थे 18th सेंचुरी इंग्लैंड के, 18th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी के हाइपोक्रेसी को, पाखंड को, भ्रष्टाचार को, डिस्पार्टीज मीन्स असमानताओं को दिखाना चाहते थे। सोशल क्लास में किस तरह की भेदभाव किया जाता है, किस तरह का समानताएं थे उस समय में, इन सब को हेनरी फील्डिंग अपने वर्क्स में प्रेजेंट करते हैं। ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ लिटरेचर टू प्रमोट वर्च्यू एंड एक्सपोज वाइस। और हेनरी फील्डिंग का विश्वास था कि लिटरेचर में इतना पावर होता है कि वह सदाचार को बढ़ावा दे सके और बुराई को एक्सपोज कर सके। इन एडिशन टू हिज राइटिंग कैरियर, फील्डिंग ऑल्सो वर्कड एज अ मजिस्ट्रेट, सर्विंग एज अ जस्टिस ऑफ द पीस एंड वेस्टमिंस्टर एंड मिडलसेक्स। और इनके राइटिंग कैरियर के अलावा फील्डिंग जो थे वो एक मजिस्ट्रेट भी थे, जो कि सर्व किए थे एक न्यायिक अधिकारी के रूप में, कहाँ के तो वेस्टमिंस्टर और मिडलसेक्स में। He was known for his efforts to improve the legal system and his advocacy for the poor and disadvantaged। हेनरी फील्डिंग जाने जाते थे अपने एफर्ट्स के लिए, न्यायिक व्यवस्था में जो सुधार लाना चाहते थे उनके लिए, और गरीब और जो डिसएडवांटेज्ड पीपल थे 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के, उनकी वकालत करने के लिए उन्हें जाना जाता था। फील्डिंग्स हेल्थ डिक्लाइंड इन हिज लेटर ईयर्स। उनके जीवन के लास्ट ईयर्स में उनका जो हेल्थ था वो थोड़ा ख़राब रहने लगा था। ही सफर्ड फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूडिंग गॉट एंड अस्थमा। उन्हें बहुत सारी बीमारियां होने लगी थी, जिसमें से है गॉट और अस्थमा। ही पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 8, 1754 इन लिस्बन, पोर्टुगल, while seeking treatment for his health issues। He was buried in the English cemetery in Lisbon। अपने बीमारियों का इलाज कराने के लिए वह लिस्बन पोर्टुगल गए हुए थे, जहां पर उनके इलाज के दौरान ही उनका 8 अक्टूबर 1754 में लिस्बन में ही डेथ हो गया था। पोर्टुगल में वो मर गए थे और फिर उन्हें बरिड किया गया था लिस्बन के ही एक कब्रिस्तान में। Henry Fielding's contribution to the development of the novel as a literary form, his wit and his social commentary have secured his place as one of the most influential writers of the 18th century। हेनरी फील्डिंग का जो कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश नॉवेल के डेवलपमेंट में, इंग्लिश नॉवेल को जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एक लिटरेरी फॉर्म बनाने में, उसके लिए उन्हें जाना जाता है। उनके बुद्धिमानी के लिए और उनके सोशल कमेंट्री के लिए, सामाजिक टिप्पणी जो उन्होंने किया था, इन सब के लिए उन्होंने जाना जाता है। और उन्हें इंग्लिश राइटर्स में जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर राइटर्स हैं उनमें से एक माना जाता है हेनरी फील्डिंग को भी। हिज वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड सेलिब्रेटेड फॉर देयर इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर एंड देयर सटायरिकल पोर्ट्रेयल्स ऑफ सोसाइटी। हेनरी फील्डिंग के वर्क्स जो हैं वो अभी भी स्टडी किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और उनका जो अंतर्दृष्टि था ह्यूमन नेचर को समझने का और उन्हें पोर्ट्रे करने का, इन सब के लिए जाना जाता था। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे सटायरिकल पोर्ट्रेयल्स भी किए हैं सोसाइटी के। इन सब के लिए भी उन्हें ख्याति मिली है, प्रसिद्धि मिली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।